चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 11 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है आपका फोकस होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आने लायक है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो हमारे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका यूज करेंगे, फिर दीर्घ विभाजन विधि या भाग विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो वह संख्या जो आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मतलब वो संख्या किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनी होगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9,999 रुपये। माफ़ करिएगा, रुपये नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस संख्या का दीर्घ विभाजन विधि या भाग विधि से यूज करते हैं। तो किस तरह से करते हैं इस विधि को कैसे यूज़ करना है, तो पीछे से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए पीछे से 2-2 संख्याओं के जोड़े, एक तो 99 और दूसरा भी 99। फिर क्या करते हैं, जो पहला जोड़ा होता है हम चेक करते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है, या फिर किस संख्या के वर्ग से छोटा है, या फिर किस संख्या के वर्ग से मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो 99 है ना, जैसे मैं लिखना चाहूँगा 9, इसका मैंने वर्ग किया तो 81 आ गया, और 10 का वर्ग किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। तो इससे जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा चलेगा, इसके बराबर भी चलेगा, लेकिन हालांकि इसके बराबर कभी भी जो है आता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा यूज करना चाहिए हमारे को, 81 छोटा है या फिर 100 छोटा है, 100 तो बड़ा है ना, 81 का यूज करेंगे। तो ये किस संख्या का वर्ग है, 9 का है। तो उस 9 को यहाँ पर लिखेंगे और वापस यहाँ पर लिखेंगे, और इसी 9 को वापस यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर देखो जो वर्ग करने पर जो संख्या आई थी, कौन सी आई थी संख्या, 81, उसको यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, तो देखो माइनस करने पर क्या आएगा, 9 में से 1 चला गया 8, 9 में से 1 चला गया 1। फिर जो दोनों संख्याएं होती हैं उन दोनों को जो है नीचे की तरफ उतारना पड़ता है, यानी जो पिछले वाला जोड़ा होता है उसको भी उतारना पड़ता है। तो देखो 99 को उतारेंगे तो क्या संख्या हमारे पास में आ चुकी है, 1899। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, तो 9 और 9 18। अब क्या कौन सा प्रोसेस होता है, अब होता है प्रोसेस कि यहाँ पर एक खाली जगह होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऐसी संख्या मानो और फिर उसी संख्या को पूरी संख्या से इंटू करो। जैसे देखना 18 है, खाली जगह है, अगर आप यहाँ पर 3 मानते हैं तो इसी 3 को नीचे इंटू में लगाकर इस पूरी वैल्यू से इंटू करते हैं, और चेक करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वह इस संख्या के या तो बराबर हो जाए या फिर इससे छोटी हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत बार गुणा भाग किया है, तो आप ट्राई करके देख लेना कि, तो यहाँ पर देखो सटीक क्या अंक आ रहा था, वो आ रहा था 9, ठीक है ना, 9 आ रहा था यहाँ पर। यानी 199 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो संख्या मानी जाएगी वही संख्या यहाँ पे होगी। यहाँ पे 9 माना तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सटीक संख्या 9 आई, जिसको 9 बार मल्टीप्लाई करने पर 1701 आंसर हमारा आया, ठीक है ना, 1701 आंसर आया। फिर देखो इसमें से जो है ये कितनी बार चला गया था, 9 बार चला गया था। तो यहाँ पर ये जो 9 आया ना, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे यूज करना है। यानी यहाँ पर तो 99 आ रहा है। अब देखो इसके यहाँ से माइनस करते हैं, तो 9 में से 1 चला गया 8, 9 में से 0 चला गया 9, 18 में से 17 चला गया 1, तो 198। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो शेषफल होगा उसको इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो कितना आया शेषफल, 198। इस 198 को इसमें से माइनस करवा दो। तो यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से इस संख्या का शेषफल घटा देंगे। तो यहाँ पर 198 का शेषफल घटाएंगे तो कितना आएगा, 9801, ठीक है ना। अब ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये जो संख्या है ना किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बना हुआ है। तो वह संख्या कौन सी है, देखो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब इस पर क्या आ गया है, रूट आ चुका है, 9801 पर रूट आ चुका है, ठीक है ना। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 9 में से 8 चला गया 1, 9 में से 9 चला गया 0, 99 में से 1 चला गया 98, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है इसका वर्गमूल, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली 99। तो जब आप 99 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे खुद से, तो ये जो संख्या आएगी वो 9801 आएगी। तो हमारा आंसर कौन सा यहाँ पर, 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हमारे को ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हमसे ये बोलता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो ऐसे हम दिमाग लगा के जो है
जो है वर्गमूल विधि का यूज़ करेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करता हो तो भी इसी विधि का यूज़ करना कि आपको जो है उस संख्या का वर्गमूल निकालना है दीर्घ विभाजन की विधि से, फिर जो शेषफल बचेगा उस सबसे बड़ी संख्या में से मतलब माइनस कर देना है। फिर जो संख्या बचेगी वो इस भागफल के वर्गमूल, मतलब इसका जो भागफल होगा वही इसका वर्गमूल होगा, है ना। बहुत ही सिंपल। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।